खैर, यह पता चला है कि ब्लैक होल उतने मायावी नहीं हो सकते हैं जितना हमने कभी सोचा था कि वे तारों के भीतर छिपे हो सकते हैं। इस मामले में इनमें से कुछ अंतरिक्ष लालटेन का अतिरिक्त द्रव्यमान ब्रह्मांड में अजीब गुरुत्वाकर्षण प्रभावों की व्याख्या कर सकता है। पहले, डार्क मैटर इन घटनाओं का कारण था। मैं जिन ब्लैक होल की बात कर रहा हूं वे शायद वे छोटे छोटे ब्लैक होल हैं जो समय की शुरुआत में दिखाई दिए थे जब ब्रह्मांड अभी बच्चा ही था, और वे अभी भी विशाल तारों के दिलों में छिपे हो सकते हैं। वैज्ञानिकों की एक टीम का कहना है कि यह विचार काफी प्रशंसनीय हो सकता है। खगोलविद ऐसे फंसे हुए ब्लैक होल का पता लगा सकते हैं जो उनके तारों की सतह पर उत्पन्न कंपन से होते हैं, और अगर ब्रह्मांड में उनमें से कई हैं तो वे ब्रह्मांड को एक साथ रखने वाले बहुत ही काले पदार्थ के रूप में कार्य कर सकते हैं। लगभग हर ब्लैक होल कभी एक विशाल तारा था जो अपने आप में ढह गया और अविश्वसनीय रूप से घना हो गया। ब्लैक होल में बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है, यहां तक कि प्रकाश भी उनके चंगुल से बच नहीं सकता। लोग अक्सर सोचते हैं कि ब्लैक होल वैक्यूम की तरह काम करते हैं जो अंतरिक्ष को अपने अंदर खींचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लैक होल केवल उन चीजों को निगल सकते हैं जो बेहद नजदीक हैं, आमतौर पर अंतरिक्ष की वस्तुएं जो उनके इवेंट क्षितिज में प्रवेश करती हैं। यह ब्लैक होल का ऐसा बिंदु है जहां से वापसी संभव नहीं है। एक बार जब आप इस सीमा को पार कर जाते हैं, कोई बच नहीं सकता। 1971 में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल की एक और उत्पत्ति का सुझाव दिया था। अगर हम बिग बैंग और ब्रह्मांड के जन्म के कुछ ही पल बाद दिखाई देने वाले कणों के गाढ़े सूप को लें तो हम निश्चित रूप से कुछ ऐसे स्थान पाएंगे जो इतने घने होंगे कि वे ढह जाएंगे और ब्लैक होल बन जाएंगे। ऐसे छेद जिन्हें आदिम ब्लैक होल का नाम मिला है, आकार में सूक्ष्म से लेकर विशाल तक हो सकते हैं। अगर वे व्यापक और पर्याप्त संख्या में थे तो आदिम ब्लैक होल डार्क मैटर के रूप में कार्य कर सकते थे, अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण के साथ ब्रह्मांड को एक साथ जोड़ सकते थे। और माना जाता है कि ब्रह्मांड में मौजूद सभी पदार्थों में से 85% पदार्थ डार्क मैटर से बना है। तो मामला क्या है? खगोल शास्त्री दूर की चमकीली वस्तुओं के सामने से गुजरने पर होने वाली चमक की तलाश करके आदिम छिद्रों की खोज कर रहे हैं जो लेंस की तरह उनकी रोशनी को बढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक एक भी नहीं मिला है। दूसरी ओर, अगर कोई आदिम ब्लैक होल काफी छोटा होता, जिसका द्रव्यमान क्षुद्र ग्रह जितना होता और व्यास हाइड्रोजन परमाणु जितना छोटा होता, तो चमक उतनी चमकदार नहीं होती। ऐसे सर्वेक्षणों द्वारा पता लगाया जा सकता है। फिर आदिम ब्लैक होल की घटना पर शोध करने वाली टीम ने एक ऐसे ब्रह्मांड के परिणामों पर विचार करने का फैसला किया जहां डार्क मैटर पूरी तरह से छोटे ब्लैक होल से बना था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ऐसे छोटे छेदों में से एक किसी भी समय सौर मंडल से गुजर सकता है। कुछ कभी कभी गैस के बादलों में फंस सकते हैं, नए सितारों को जन्म दे सकते हैं और उनके केंद्रों में समाप्त हो सकते हैं। शोधकर्ताओं का अगला कदम एक ब्लैक होल का मॉडल बनाना था जो किसी तारे के केंद्र में मौजूद हो, जहां हाइड्रोजन परमाणु संलयन से गुजरते हैं और प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। पहले तो उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं दिखा, यहां तक कि एक अति सघन तारकीय केंद्र भी अधिकतर खाली स्थान होता है, और एक सूक्ष्म ब्लैक होल के लिए वहां पदार्थ ढूंढना आसान नहीं होगा। इसलिए इसका विकास अविश्वसनीय रूप से धीमा होगा। इस छोटे से छेद को एक तारे को निगलने में ब्रह्मांड के जीवन काल से भी अधिक समय लग सकता है। लेकिन क्या होगा अगर किसी तारे के केंद्र में बौने ग्रह प्लूटो या क्षुद्र ग्रह सेरेस जितना बड़ा छेद दिखाई दे? फिर यह और बड़ा हो जाएगा। कुछ 100 मिलियन वर्षों में पदार्थ ब्लैक होल में घूमता रहेगा, जिससे एक डिस्क बनेगी जो घर्षण के कारण गर्म होकर विकिरण उत्सर्जित करेगी। एक बार जब ब्लैक होल पृथ्वी के आकार का हो जाएगा तो यह और भी अधिक विकिरण उत्सर्जित करना शुरू कर देगा, जो बहुत चमकीला होगा। यह तारे के केंद्र को भी हिला देगा और तारा खुद एक ब्लैक होल में बदल जाएगा, जो संलयन संचालित वस्तु के बजाय संचालित होगा। ऐसी संस्थाओं को हॉकिंग स्टार कहा जाता है। ठंडा होने के लिए हॉकिंग स्टार का बाहरी भाग एक लाल विशालकाय तारा बन जाएगा। हमारा सूर्य उम्र बढ़ने के साथ साथ इसी में बदल सकता है, लेकिन अपने केंद्र में एक आदिम ब्लैक होल वाला लाल विशालकाय तारा उन तारों की तुलना में ठंडा होगा जो नियमित साधनों के माध्यम से इस अवस्था तक पहुंच चुके हैं। ऐसे तारों को रेड स्ट्रैगलर के नाम से जाना जाता है। यह पता लगाने के लिए कि क्या वे वास्तव में ब्लैक होल की मेजबानी करते हैं, खगोलविदों को उन आवृत्तियों पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है जो तारे कंपन करते हैं। चूंकि हॉकिंग तारा ज्यादातर तारे के अंदरूनी हिस्से को प्रभावित करेगा, न कि उसकी सबसे ऊपरी परतों को, इसलिए तारा आवृत्तियों के एक निश्चित संयोजन के साथ थरथराएगा। इस प्रक्रिया में बनाई गई तरंगों को एक तरह से पहचाना जा सकता है। तारे का प्रकाश स्पंदित और थरथराएगा। इसलिए अब सभी वैज्ञानिकों को पहले से ही ज्ञात रेड स्ट्रैगलर का अध्ययन करना है।
और यह पता लगाना है कि क्या उनमें से कोई भी ब्लैक होल के विशिष्ट कंपन को दर्शाता है। अब क्या हमें सूर्य के बारे में चिंता करनी चाहिए? चूंकि हमारा तारा अभी तक अपने लाल विशालकाय चरण में नहीं पहुंचा है, इसलिए हम यह नहीं जान सकते कि यह एक शांत लाल स्ट्रैगलर में बदल जाएगा या नहीं। हालांकि हम यह जानते हैं कि हमारे तारे में वे छोटे ब्लैक होल हो सकते हैं जो बिग बैंग में बने थे, लेकिन अब हमारे पास यह जांचने का कोई साधन नहीं है कि वे वास्तव में वहां हैं या नहीं। वर्तमान में हमारा तारा अपने अस्तित्व के मध्य बिंदु के आसपास है। मध्य युग हम यह अपने कोर के भीतर हाइड्रोजन परमाणुओं को संलयित करके बिना रुके ऊर्जा बनाता है। एक बार जब इसके कोर में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो यह अपने लाल विशालकाय चरण में प्रवेश करेगा और ढहना शुरू कर देगा। यह लगभग 5 अरब वर्षों में होगा। अपनी सांस रोक कर न रखें और यह चरण अपने आप में 1 अरब साल या उससे भी ज्यादा समय तक चलेगा, इससे पहले कि हमारा तारा अपनी गलने वाली सामग्री को समाप्त कर दे और अपनी बाहरी परतों को खो दे। यह अपने पीछे एक छोटा सफेद बौना तारा छोड़ जाएगा जो सूर्य से आधा बड़ा होगा और हमारे ग्रह के आकार का होगा। कुछ मामलों में जब किसी तारे के केंद्र का गुरुत्वाकर्षण पतन पूरा हो जाता है तो तारे के अवशेष ब्लैक होल में बदल जाते हैं, लेकिन यह हमारे सूर्य का भाग्य नहीं है। आप देखिए, हमारे तारे में ब्लैक होल बनने के लिए जरूरी चीजें नहीं हैं। यह पर्याप्त भारी नहीं है। कुछ परिस्थितियां हैं जो प्रभावित कर सकती हैं कि कोई तारा ब्लैक होल में बदल सकता है या नहीं, जिसमें इसकी संरचना, घूर्णन और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो इसके विकास की ओर ले जाता है। लेकिन मुख्य आवश्यकता अभी भी सही द्रव्यमान है। सूर्य के 20 से 25 गुना द्रव्यमान वाले तारे संभावित रूप से ब्लैक होल बनाने के लिए आवश्यक गुरुत्वाकर्षण पतन का अनुभव कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, ब्लैक होल बनाने के लिए सूर्य बहुत छोटा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? आप मान सकते हैं कि अगर सूर्य ब्लैक होल में बदल गया तो हमारा ग्रह उसमें खींच जाएगा। लेकिन क्या आपको मूल बातें याद है? ब्लैक होल विशाल अंतरिक्ष वैक्यूम क्लीनर नहीं है जो बस वहां बैठे हैं और किसी नए ग्रह या तारे के हाथ लगने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ब्लैक होल में उनके अविश्वसनीय द्रव्यमान द्वारा बनाए गए गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा पर्याप्त नहीं है। और अगर सूरज एक ब्लैक होल में बदल जाए, जो नहीं होगा, तो इस छेद का द्रव्यमान अभी भी हमारे पूर्व तारे जितना ही होगा और इस नए बने ब्लैक होल के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा नहीं बदलेगी, लेकिन बाकी सभी चीजें नाटकीय रूप से बदल जाएंगी। सूर्य, जो वर्तमान में लगभग 432 शून्य मील की त्रिज्या में है, सिकुड़कर मात्र 9 मील की त्रिज्या में रह जाएगा। लेकिन आप आकाश में चमकीले पीले गोले की अनुपस्थिति से चिंतित नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास कई और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हमारे ग्रह का मुख्य ऊष्मा स्रोत चला जाएगा, जिससे हम अंधेरे में जम जाएंगे। ऊर्जा के इस स्रोत के बिना प्रकाश संश्लेषण तुरंत बंद हो जाएगा, जिससे संपूर्ण खाद्य श्रृंखलाएं बाधित हो जाएंगी। अंततः पृथ्वी पर सभी जीवन समाप्त हो जाएंगे। लेकिन निश्चिंत रहे, हमारा कठोर बंजर ग्रह अपनी कक्षा में बना रहेगा। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। यदि आप और अधिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहे।